एक हमारे व्यूवर हैं दुबई से हैं अविनाश कुमार। इनका क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए फील इन पर्सनल माइंड ऑफ एनी पायलट व्हेन ही और सी इज़ इन मिडल ऑफ एयर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोर देन 300 पैसेंजर्स। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहती है और सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें टूवर्ड्स अस भी है, टूवर्ड्स आर फैमिली भी है, टूवर्ड्स पैसेंजर्स एंड देयर फैमिली भी है। तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि प्राइमरी पर्पस एक पायलट का है कि जहाज़ को ए से बी लेके जाना है, सेफली लेके जाना है एंड इफ़ पॉसिबल विदाउट टर्बुलेंस लेके जाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते लोग पीछे बैठे हुए डरें। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आदत पड़ जाती है। जहाज़ में जब झटके लगते हैं सर कई बार मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सर चेन्नई से आ रहा था, दिल्ली के आसपास में हम लोग पहुँचे और अनाउंसमेंट हुई कि बहुत जल्दी हम लोग लैंड करने वाले हैं। हाँ जी। तो इवनिंग का टाइम था मेरे ख्याल में, कंजेशन की वजह से हम लोग घूमते रहे और अचानक ये हुआ कि जहाज़ ने है ना दो तीन बार ऊपर गया नीचे गया और लोगों की चीखें निकल गई और फिर जहाज़ में इतनी शांति कि कोई नहीं बोले, न कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं आ रही, सब लोग सहमे सहमे बैठे हुए हैं और वो 10-15 मिनट तक वो वाला सीन रहा और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग भी लैंड करने वाले हैं। तो ये जो ऐसी होती है सिचुएशन, इसका मेन वजह क्या रहती है? मौसम ख़राब हो जाता है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है? कई बार तो जब पैसेंजर ज़्यादा हल्ला मचा रहे हो तो हम वैसे ही हिला देते हैं जहाज़ के चुप हो जाए। नहीं सर, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते हो। मगर जनरली अगर किसी आप क्लाउड के थ्रू पास करो तो स्पेशली वो क्लाउड अगर डेवलपिंग स्टेज में हो कि वो थंडरस्टॉर्म में कन्वर्ट होने वाला हो, या ये ज़्यादातर प्री मानसून कंडीशन में होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियों में होता है। गर्मियों में वैसे ही आप देखो लू चल रही होती है तो उससे क्लाउड्स जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा टर्बुलेंट होता है। उन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो चीज़ आपके वेदर रडार पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है वेदर रडार, वो आपको बेसिकली मॉइस्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी स्क्रीन पे। तो जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो सारे आपके वेदर रडार पे अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। बट जो ऐसे बादल होते हैं जो सिर्फ टर्बुलेंस क्रिएटिंग होते हैं, सेफ होते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होती और वो अवॉइड भी नहीं हो सकते। तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे रहें। बिल्कुल नहीं, ये एयरक्राफ्ट बहुत सहता है। हाँ। तो समटाइम कितना नीचे आप आ जाते होंगे एकदम, जैसे कोई आपके यहाँ पे आगे बादल है और आपने उसको बचाना है, तो अचानक कितना नीचे तक आ जाते होंगे? ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है? सर ये बादलों को मनूवर करने के लिए हम जनरली ऊपर नीचे एयरक्राफ्ट को नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बड़ा क्लाउड या कुछ आप सामने में फिजिकली नज़र आ रहा है तो हम हेडिंग लेके उसको लेफ्ट एंड राइट से अवॉइड कर देते हैं। बट क्योंकि ऑल्टीट्यूड चेंज करना ऊपर नीचे जाने के लिए हमें एटीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। वो बादल आ रहा है, जब तक हम कॉल करेंगे वो रिप्लाई करेगा यू आर क्लियर टू क्लाइम और डिसेंड, तब तक आप बादल में घुस चुके होगे। तो इससे अच्छा लेफ्ट राइट ले लो, एटीसी को छोटा सा कॉल दे दो। और अगर आप टर्बुलेंस में चले भी गए, आई नो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए लोगों को लगता है कि पता नहीं हम शायद 200 फीट ऊपर चले गए, 300 फीट, बट ये वेरिएशन सर 50-60 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। बट एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है तो इसलिए लोगों को लगता है कि महसूस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी बटन्स आर देयर, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग, इज इट टू कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल? बटन्स तो बहुत होते हैं सर। बटन्स तो सर जो जहाज़ मैं उड़ाता हूँ एयरबस 320, इसमें जो दोनों पायलट जो बैठे हुए रीच कर सकते हैं वो लगभग 300 के आसपास होता है। और मालूम रहता है कौन सा किस चीज़ का? हाँ सर मालूम रहता है। वो तो एक एक बटन की पहचान होनी चाहिए आपको, वो तो आपको सिखाते हैं, ट्रेनिंग में सब सिखाते हैं। राइट। और पीछे तो कितने 100 बटन ऐसे होते हैं जो पायलट की रीच में नहीं होते, वो जनरली इंजीनियर्स के काम के होते हैं, या फिर किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में पायलट उठेगा और वो सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं उनको खींचेगा, बट दैट इज एबनॉर्मल। नॉर्मल पायलट रीच के अंदर अबाउट 250-300 बटन होते हैं। दैट्स ग्रेट सर। रुस्तम जी का प्रश्न है, बरसात में जेट इंजन कैसे काम करता है? रूटीन रहता है या कुछ चेंज हो जाता है? बिल्कुल सेम रहता है सर। सेम रहता है? बिल्कुल सेम रहता है, पानी में आराम से फ्लाई करता है। जब आप टेक ऑफ करते हैं हाँ जी ग्राउंड से, तो एवरेज क्या स्पीड रहती होगी प्लेन की? सर वो डिपेंड करता है कि आप एयरक्राफ्ट का वेट कितना है।
ओके। अगर मैं खाली जहाज़ लेके जा रहा हूँ जिसमें मैं और को पायलट हैं सिर्फ और बिल्कुल खाली है, तो एयरक्राफ्ट आपका टेक ऑफ कर जाएगा अबाउट 213 किलोमीटर पर आवर पे। अच्छा। और यही अगर एयरक्राफ्ट मेरा भरा हुआ है पूरा, तो आपकी टेक ऑफ स्पीड अबाउट 350 भी जा सकती है। अच्छा, 350 आप ग्राउंड पे दौड़ते हैं पहले? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा। इतना तो अगर एयरक्राफ्ट आपका फुल है तो ऑन एन एवरेज 3 से 350 आपकी स्पीड रहेगी। और शायद 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आप ये स्पीड बना लेते हैं? हाँ जी सर, 2 किलोमीटर से भी कभी कभी कम ही होता है। वंडरफुल। तो फिर आप इसलिए गाड़ी भी बड़ी स्पीड से चलाते होंगे? नहीं सर, ये रूल तो है कि गाड़ी सेफ चलाओ, वैसे ही चलान बढ़ गए हैं। बहुत बढ़िया सर। रामनाथ राय जी का क्वेश्चन है, सर फॉर अस इट इज़ बिगेस्ट रिस्क फ्लाइंग एवरी टाइम, व्हाट अबाउट यू? सर रिस्क इन्वॉल्व किस चीज़ में नहीं है? रिस्क इन्वॉल्व तो सभी चीज़ों में है। अगर आप गाड़ी लेके भी निकल रहे हैं तो रिस्क इन्वॉल्व है उसके अंदर। एंड स्पेशली अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं विच इज़ इनह्यूमन। अगर भगवान चाहता हम फ्लाई करें तो मैं पंख दे देते। तो जो हम कर रहे हैं वो इट इज़ नॉट नेचुरल। हम जो कुछ कर रहे हैं सुपर नेचुरल है। तो रिस्क इन्वॉल्व तो उसमें है, बट घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जा रहे हैं तो कुछ मतलब रिस्क है, ऐसा कुछ फील नहीं होता? नहीं सर, नहीं। यूजुअल है, जैसे हम गाड़ी में बैठ के ऑफिस ले जाते हैं, ऐसी फीलिंग रहती है? यस बिल्कुल, बट इसमें थोड़ा होमवर्क ज़्यादा करना होता है। ओके। अगर आपकी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग है तो उससे पहले रात को आप 1-1.5 घंटा बैठ के पूरा रूट स्टडी करते हो। अच्छा, कहाँ जा रहे हो, कौन सी एयर स्पेसेस के ऊपर से फ्लाई करना है, उस एयर स्पेस के ऊपर कोई स्पेसिफिक नोटैम बोलते हैं उसको, न्यूज़ तो नहीं है कि अगर हम फॉर एग्जांपल सर किसी कंट्री के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं जहाँ नीचे वॉर चल रही है। अच्छा, ओके ओके। तो हो सकता है हमें रूट दे दिया हो कि आपने यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप उस कंट्री के ऊपर हो, तो उस कंट्री की हम एक नोटम्स करके पायलट्स के लिए एक स्पेशल न्यूज़ आती है, वो पढ़ते हैं सारे कंट्रीज़ की। कि यहाँ नहीं फ्लाई करना, यहाँ वॉर चल रही है, वॉर जोन है, ये नो फ्लाई जोन है। तो आपको बैकग्राउंड होमवर्क काफ़ी करना पड़ता है किसी भी फ्लाइट। पैसेंजर सेफ रहें, मतलब पायलट पूरा अपना होमवर्क करके बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ में जाते हैं। इसीलिए तो सर हमें बिठाते हैं आगे, नहीं तो आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट तो ऐसे हैं कि आपको पायलट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। आप सेल्फ केपेबल हैं, अपने आप लैंड करते हैं, अपने आप फ्लाई करते हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं। बट ह्यूमन हैज़ टू बी देयर इन द कॉकपिट। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।